आराम हराम है और वर्क इज वर्शिप को कुछ ज्यादा ही सीरियसली लेने वाले लोग अपने फायदे के लिए एम्प्लॉय की जिंदगी को नर्क बना देते हैं। वो इस कदर उनकी पर्सनल लाइफ को नुकसान पहुंचाते हैं कि उनको अपनी लाइफ खोनी पड़ती है, जिसकी वजह से आप और हम ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। और क्या कोई लॉ नहीं है इंडिया में जो एक एम्प्लॉय को स्लेव बनने से रोक सके? हमें टॉक्सिक वर्क कल्चर और उसके सोल्यूशन को समझना होगा, क्योंकि आज के डेट में ये चीज बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। एम्प्लॉयज घंटों घंटों काम करते हैं, फिर भी उनके काम की कोई वैल्यू नहीं की जाती है। वर्कलोड इतना ज्यादा हो जाता है कि उनकी जो लाइफ है वो पूरी तरीके से ऑफिस के अराउंड ही रोटेट करती रहती है। ना वो खुद के लिए, ना वो अपनी फैमिली वंस के लिए टाइम निकाल पाते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, इंडिया में एक एवरेज एम्प्लॉय 47 आवर्स काम करता है, जो बाकी कंट्रीज से कई ज्यादा है। 5 साल से हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप में बैठा फिनलैंड 40 घंटे से ज्यादा अपने एम्प्लॉयज को काम ही नहीं करने देता है, जो एक बहुत बड़ा रीजन है कि दुनिया की सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री है। हम इंडियंस लॉन्ग वीकेंड का वेट करते हैं ट्रिप में जाने के लिए, बहाने मारते हैं सिक लीव लेने के लिए। वहीं दूसरी ओर फिनलैंड के एनुअल हॉलिडे एक्ट लॉ में ही वैकेशन लेना मैंडेटरी है, जहां एम्प्लॉयज को साल के 24 से 30 दिन वैकेशंस के लिए मिल जाते हैं। एंड ये एक बहुत बड़ा रीजन बनता है कि वहां के लोग इंडिया के कंपैरिजन में खुश रहते हैं। डेनमार्क और फिनलैंड जैसी कंट्रीज बैलेंस वर्क लाइफ पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। बैलेंस वर्क लाइफ कुछ नहीं, बस प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को हेल्दी बनाना होता है, जहां आप लेस स्ट्रेस और मोर प्रोडक्टिविटी के साथ काम करते हो। डेनमार्क का एक नॉर्मल ऑफिस शाम के 5 बजे से पहले ही खाली हो जाता है, ताकि वो अपने फैमिली को टाइम दे पाए और शाम की मील की तैयारी कर पाए, जिस वजह से इन कंट्रीज की जो वर्क प्रोडक्टिविटी होती है वो काफी ज्यादा होती है, क्योंकि खुश रहकर काम करना बहुत जरूरी है बेटर वर्क आउटपुट के लिए। हैप्पीनेस को प्रमोट करते हुए दलाई लामा अपने फेमस स्टेटमेंट में कहते हैं, द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू बी हैप्पी। जब इंसान अपने पर्पस के लिए कुछ नहीं कर पाएगा तो वो कोई और काम कैसे कर पाएगा? ये सवाल हर इंडियन को अपने आप से पूछना चाहिए। यही शायद आज इंडियन वर्क प्लेस में लोगों को सीखना चाहिए कि खुश रहकर ही प्रोडक्टिविटी निकलती है। इसके साथ ही आपको पता होना चाहिए कि कैसी होती है टॉक्सिक वर्क प्लेस। ऐसी जगह जहां एम्प्लॉय को उसका वर्क प्लेस मेंटली या फिजिकली स्ट्रेस देता है और साथ ही उसको वर्क लाइफ बैलेंस को इम्बैलेंस करता है, जहां वर्क प्रेशर की वजह से वो अपने दिन का मोस्टली समय प्रोफेशनल लाइफ में ही देता है, जिसकी वजह से उसकी पर्सनल लाइफ नहीं बचती और इनडायरेक्टली उसको मेंटल स्ट्रेस जैसी और भी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। एंड आज के डेट में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। और मजबूरी की बात ये है कि कोई भी एम्प्लॉय टॉक्सिक वर्क कल्चर के अगेंस्ट नहीं बोल पाता, क्योंकि हायरार्की में उनसे ऊपर बैठे लोग उन्हें जॉब से निकालने और सैलरी काटने की धमकियां देते हैं। पर आखिर क्यों एक इंडियन कॉर्पोरेट एम्प्लॉय इसको सहता है? क्यों वो लॉ एंड ऑर्डर की मदद नहीं लेता अपने इस परेशानियों से लड़ने के लिए? दरअसल इंडिया में नेक्स्ट लेवल में जॉब स्कार्सिटी है, जिसका फायदा कॉर्पोरेट ओनर्स उठाते हैं और वो अपने एचआर को कम सैलरी में ही कैंडिडेट को हायर करने के लिए बोलते हैं, जिसमें वो कामयाब भी हो जाते हैं, क्योंकि इंडिया में एक जॉब पोस्ट के लिए हजारों लोग अप्लाई करते हैं। हाल ही में सरकारी नौकरी में भर्ती के टाइम फिजिकल टेस्ट हो रहा था, जहां 12 लोगों की डेथ हो गई। एंड इसके बाद इंडियन अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस को लोगों ने फिर देखा, जहां इसके साथ एक और शॉकिंग बात ये थी कि 583 जॉब्स के लिए 50,000 लोगों ने अप्लाई किया था, जिसका मतलब है कि एक सिंगल जॉब के लिए 850 लोगों ने अप्लाई किया था। इतने कंपटीशन की वजह से एक एवरेज इंडियन को बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है जॉब ढूंढने के लिए, और कैसे भी करके अगर जॉब मिल भी जाती है तो उसका सामना होता है टॉक्सिक वर्क कल्चर से। डेनमार्क या फिनलैंड जैसे लॉ इंडिया में नहीं है, जिसकी वजह से वो अपनी पर्सनल लाइफ बैलेंस नहीं कर पाते हैं और ना खुश रहकर सफरिंग में रहते हुए ही काम करते हैं, तो कुछ की सफरिंग इतनी बढ़ जाती है कि वो अपनी लाइफ को ही खो देने पर मजबूर हो जाते हैं। एंड रिसेंट में ही इसके बहुत सारे शॉकिंग एग्जांपल्स आपको इंडिया में ही देखने को मिल जाएंगे। 42-year-old manager working for a finance company has tragically died by suicide at his residence. A bank executive died after falling off a chair at work. A woman who has died by suicide in Pune, and the mother has blamed work stress, and exploitative work has claimed a life of her daughter. 40 साल के तरुण सक्सेना झांसी के रहने वाले थे, जो अपने सीनियर से और सैलरी डिडक्शन की धमकी सुनने से परेशान होकर इस दुनिया में ही नहीं रहे। वो अपनी फैमिली से बेहद प्यार करते थे। जाने से पहले उन्होंने उनके लिए 5 पेज का लेटर लिखा, जहां वो लिखते हैं, मम्मी पापा मैं जा रहा हूँ, काम के प्रेशर की वजह से मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ। पिछले 45 दिन से मैं सोया नहीं और ना ही मैंने सही से कुछ खाया है। मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ क्योंकि सीनियर मैनेजर मुझको बहुत प्रेशर दे रहे हैं काम को जल्द टाइम से पहले खत्म करने के लिए। मम्मी पापा मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, पर अब मांग रहा हूँ। आप मेघा, यथार्थ और पीहू का ख्याल रखना और 2nd फ्लोर बनवा लेना, ताकि मेरा छोटा सा परिवार सही से रह पाए। तरुण टॉक्सिक वर्क कल्चर से कितना परेशान था ये आप उनके लिखे लेटर सुन के समझ गए होंगे। ऐसे
केसेस बहुत है इंडिया में, जैसे सद्दाफ फातिमा का केस, जो एक कंपनी की डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट थी, अपने ऑफिस के चेयर में काम करते हुए इस दुनिया से चली गई। उन्हें ज़्यादा वर्कलोड की वजह से हार्ट अटैक आया था। सुशांत चक्रवर्ती, जो एक डिप्टी मैनेजर थे एक बैंक के, मुंबई के अटल सेतु से कूद के इस दुनिया से जाने का फैसला करते हैं और उनका भी रीजन टॉक्सिक वर्क कल्चर और इम्बैलेंस वर्क लाइफ बैलेंस बताया गया है। एंड इसी चीज की वजह से सेबेस्टियन पेरियल ने भी अपनी लाइफ खत्म कर ली, जो एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करते थे। अपनी कंपनी में जी तोड़ मेहनत करने के बाद, वर्कलोड डेडलाइंस के बीच में फंसकर, खाने में कॉम्प्रोमाइज करने के बाद भी उनके फ्यूनरल में कंपनी का एक एम्प्लॉय भी नहीं आया। इस लेवल का टॉक्सिक वर्क कल्चर इंडिया में फैला हुआ है, जो बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग है। अब कैसे कोई एम्प्लॉय इस चीज से बच सकता है? इन सब से बचने के लिए कॉर्पोरेट एम्प्लॉय अपनी साइड से ये जानने की कोशिश करे कि टॉक्सिक वर्क कल्चर के साइन क्या क्या है। अगर आपके ऑफिस में एम्प्लॉयज एक दूसरे की बुराई करते हैं, या किसी को किसी के काम की वजह से नीचा दिखाते हैं, या हम पहले आए तो यहाँ हमारी चलेगी वाला एटीट्यूड शो करते हैं, तो आपको समझना होगा कि आपका एनवायरनमेंट टॉक्सिक है। इन लोगों से या तो बचिए या इनकी कंप्लेन करिए अथॉरिटी से। एक और वार्निंग साइन है जब आपके आइडियाज या काम को कोई वैल्यू ना दे। वैल्यू करना बहुत जरूरी होता है एक वर्किंग स्पेस में। क्रेडिट लेने के चक्कर में अक्सर लोग दूसरों के अच्छे आइडियाज को बुरा कहते हैं ताकि उनके आइडियाज लिए जाएं और ऑफिस में बॉस की नजर में बने रहे और उन्हें प्रमोशन आसानी से मिल जाए। ये ऑफिस को ही अपनी जिंदगी बना लेते हैं। बड़ी पोजीशन में बैठे मैनेजर्स को वर्क लाइफ बैलेंस के इंपॉर्टेंस को समझना होगा, क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट के साथ साथ एम्प्लॉयज की हेल्थ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी ओर बर्नआउट एक सीरियस इशू बन गया है और अफसोस ये काफी कॉमन होता जा रहा है। जब एम्प्लॉयज पर ज्यादा स्ट्रेस और प्रेशर हो तो उनके काम का परफॉर्मेंस अफेक्ट होता है और उनकी हेल्थ भी खतरे में पड़ती है। ये ना सिर्फ उनके लिए बल्कि कंपनी के लिए भी नुकसान का सबब बन सकता है। इसीलिए मैनेजर्स को अपनी टीम का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक हेल्दी और हैप्पी एम्प्लॉय ही कंपनी को लॉन्ग टर्म सक्सेस दे सकता है। साइंस जानने के बाद ये जानते हैं कि टॉक्सिक वर्क कल्चर से ओवरकम कैसे किया जाता है। सबसे पहले अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को प्रायोरिटी देना जरूरी है। अगर काम का प्रेशर बहुत बढ़ गया है या आपको लग रहा है कि अपनी पर्सनल लाइफ का बैलेंस बिल्कुल टूट गया है, तो समझ जाओ आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेंगी। अगर आप बहुत स्ट्रेस या किसी परेशानी में हैं तो अपने मैनेजर या एचआर से बात करो। ये बिल्कुल नॉर्मल है। स्ट्रेस को छुपाने से कुछ नहीं होगा और एम्प्लॉयर्स को भी ये समझना होगा कि अगर उनके एम्प्लॉयज खुश नहीं हैं तो कंपनी भी ग्रो नहीं करेगी। इसी वजह से एम्प्लॉय को प्रॉपर ब्रेक देना जरूरी है, जो डेनमार्क और फिनलैंड जैसे कंट्रीज में होता है। क्योंकि जब किसी एम्प्लॉय को फ्लेक्सिबल आवर्स, रेगुलर ब्रेक्स और वीकेंड ऑफ मिलता है तो वो अपना काम बेहतर तरीके से करता है और उसकी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाता है, क्योंकि ये ब्रेक्स उसका वर्कलोड कम करने के साथ ही उसकी पर्सनल वेलबींग का भी ख्याल रखता है। और अगर कंपनी अपनी एम्प्लॉयज को समझती है और उनका सपोर्ट करती है तो एक हेल्दी और प्रोडक्टिव वर्क एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली ही बन जाता है। एक हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट में एक एम्प्लॉय को टाइम मैनेजमेंट स्किल्स काफी हेल्प करता है। इसका मतलब है अपने काम को प्रायोरिटाइज करना, छोटे ब्रेक्स लेना और अपनी पर्सनल लाइफ का भी ध्यान रखना। जब आप अपने टास्क को अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हो तो आप ज्यादा प्रोडक्टिव होते हो, स्ट्रेस कम होता है और अपनी जिंदगी को अच्छे से बैलेंस कर पाते हो। सिंपल है, बस थोड़ा स्मार्ट ही काम करो। तो ये था हमारा एक छोटा सा डिस्कशन ऑन टॉक्सिक वर्क प्लेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।